हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं मेरे जीनियस मैट्रिक क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स का लेक्चर नंबर 3। हाँ जी, क्लास 6 के प्यारे प्यारे बच्चों, अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ। आज हम मैथ्स को पढ़ेंगे नहीं, मैथ्स को पिएंगे आराम से घूंट मार मार के, है ना। इसका मतलब हम मैथ्स को बहुत आराम से सहजता से पढ़ेंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अगर फ्यूचर उस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप पक्का उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसको एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नए उमंग और जोश के साथ शुरू करते हैं आज का नया लेक्चर नंबर 3। ओके, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको नंबर्स बता दिए थे, कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स बता दिया था मैंने आपको। इसके अलावा मैंने बता दिया था कि आप नंबर्स कैसे बनाओगे, है ना। इसके अलावा डिसेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये सारी बातें भी हमने अच्छे से पढ़ ली थी। चलिए आज शुरू करते हैं, आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं। ये देखो, मैंने आपको बताया था कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन सबको हमने क्या बोला था, ये क्या है भाई, ये भाई डिजिट्स है, ठीक है। हमने क्या बोला था, ये डिजिट्स है, ठीक है। इनकी नंबर, इन डिजिट की हेल्प से हमने क्या किया था, नंबर्स बनाए थे। हमने बोला था कि मान लो मैं एक नंबर बना लेती हूँ 3, 4, 8, 7, मैंने अपनी मर्जी से एक नंबर बना लिया। डिजिट की हेल्प से हमने क्या किया था, नंबर्स बनाए थे बहुत सारे। हमने क्या कहा था भाई, ये नंबर है ना। हमने इनका नामकरण भी किया था। हमने बोला था कि ये क्या है, 3487। हमने क्या कहा था, ये इसका नाम है, इसका नामकरण किया था। ऐसे हमने क्या कहा था, ये 55 है, ये इसका नाम है। तो आज क्या करने वाले हैं आज हम क्या करेंगे, ये जो नंबर्स है हम इनको इनका स्थान देंगे, इनकी प्लेस वैल्यू देंगे। ये किस जगह पे है, इसकी जगह को हम बताएंगे। ये रोहतक में है, सोनीपत में है ना, मुंबई में है, कहाँ है, ये कहाँ रहता है, ये इसके हम क्या करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू देंगे। हम बताएंगे ये इसकी जगह को हम क्या बोलेंगे। तो देखिए, मैंने एक नंबर लिख लिया, यही लिख लेते हैं 3487। तो मैंने बोला जो 7 है इसकी प्लेस का नाम, इसकी जगह का नाम क्या है, वंस। इसको क्या बोलेंगे, वंस, ठीक है। 8 जिस जगह पे उसका नाम क्या है, टेंस जगह पे है ये, ठीक है। और जो 4 है जिस जगह पे, उसको क्या बोलेंगे हम, 100 वाली जगह पे है ये, ठीक है। क्या बोलेंगे, 100। और जो हमारे पास 3 है वो कौन सी जगह पे, हमारा 1000, ठीक है, 1000, ठीक है। तो कैसे हो गया, वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है। हम इसको ऐसे पढ़ते हैं। समझ में आया आपको। डिजिट्स की हेल्प से हमने नंबर बनाए, ठीक है। हमने नंबर नेम को भी समझा था। आज हम क्या कर रहे हैं, उनको प्लेस दे रहे हैं। 7 को किस प्लेस में है, वंस में, 8 टेंस में, 4 100 पोजीशन में, और 3 1000 वाली पोजीशन में है, ठीक है। आपको ये बातें समझ में आई, ओके। तो मैं एक दो बातें और बताती हूँ आपको। ये देखो, ये देखो, 0 से लेके 9 तक जितने भी डिजिट्स आएंगे, यहाँ पे नंबर्स आएंगे, वो कौन से होते हैं, 1 डिजिट, है ना। सिर्फ 1 डिजिट होता है इनके अंदर, ठीक है। और अब यहाँ पे 10 से लेके जो 99 तक आएंगे वो कौन से होते हैं हमारे पास, 2 डिजिट नंबर होते हैं। कैसे होते हैं वो, 2 डिजिट नंबर, है ना। 100 से लेके 999 तक जो आते हैं वो कैसा नंबर होते हैं, 3 डिजिट नंबर, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे 1000 से लेके 9999 यहाँ तक जो आते हैं वो क्या होते हैं, 4 डिजिट नंबर, है ना। पता है आप सभी को ये बात। जो आपके पास 0 से 9 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, 1 डिजिट। उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट होगी। जो 10 से 99 होता है कि इनके बीच में जितने भी नंबर्स लाई करेंगे उनके पास 2 डिजिट्स होती है, ठीक है।
जो 100 से लेके 999 तक लाइक करेंगे उन नंबर्स के पास 3 डिजिट्स होती है, और जो 1000 है 1000 से 999 इनके बीच में जो जितने भी नंबर्स आएंगे उन सबके पास क्या होंगी, 4 डिजिट्स होंगी। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। तो आपने एक बात नोट करी होगी, जो ये नंबर्स है ना, ये वाले नंबर्स, ये क्या है, 1 डिजिट में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। 1 डिजिट वालों में से सबसे बड़ा नंबर देखो, ये 1 डिजिट के नंबर लिखे मैंने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपने बात नोट करी थी, हमने कहा था कि ये सबसे बड़ा नंबर है इन सब में। तो जो मैंने इस साइड लिखे हुए हैं ये सारे के सारे क्या है, इन डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर है ना। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, जो 9 है वो क्या आपका ग्रेटेस्ट नंबर है 1 डिजिट वालों में। 1 डिजिट में जो 9 है वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक है, आप सही बोल रहे हो। अब 99 जो है वो 2 डिजिट वालों में से जो 99 है वो सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, ऐसे ही 3 डिजिट वालों में जो 999 है आपका वो भी क्या है, सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, और जो 4 डिजिट वालों में ये जो 999 है ये क्या है, सबसे बड़ा नंबर है। तो मैं बोल सकती हूँ ये सारे के सारे क्या आपके क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट नंबर है 1 डिजिट वालों में, ये ग्रेटेस्ट नंबर है 2 डिजिट वालों में, मतलब 2 डिजिट वालों में, ये ग्रेटेस्ट नंबर है 3 डिजिट वालों में, और ये ग्रेटेस्ट नंबर है 4 डिजिट वालों में। तो ऐसे इसमें हमने क्या बात नोट करी, देखो जो 0 है आपका, जो आपका 0 है इन सब में सबसे छोटा है ना। ये बात प्रूफ करती है कि 1 डिजिट वालों में सबसे छोटा नंबर क्या है, 0 है ना। तो ये क्या हो गया, इसका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 1 डिजिट का, ये क्या हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। ठीक है भाई, ऐसे ही 10 क्या है आपका 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, जो 100 है आपका वो भी क्या है, 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। जो आपका 1000 है वो भी आपका क्या है, 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। क्या है ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। तो समझ में आ गया आपको। इस साइड जो सारी चीजें लिखी हुई क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है, ये क्या है आपके ग्रेटेस्ट नंबर है। ये 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, ये 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, ये 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, और ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। समझ में आया आपको। आपने लोअर क्लास में यहीं तक पढ़ा था, 1s 10s 100 एंड 1000 तक। तो आज हम क्या करेंगे, 10,000 को इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या बोलेंगे इसको, 10,000। ठीक है, पहले क्या था हमारे पास, 1s, मैं एक नंबर लिख लेती हूँ यहाँ पे, मैं एक नंबर लिख लेती हूँ, ये क्या है हमारे पास 1s, ये 10s, ये 100, ये 1000 एंड ये 10,000। 10,000 में क्या आएगा, 40। ठीक है, 10,000 के अंदर कितनी जीरो आएंगी, 40। ठीक है, समझ में आया। 1000 के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो क्या है, 10,000। ठीक है, आज इसको पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो देखो, वी नो डेट बियॉन्ड 99 देयर इज नो 2 डिजिट नंबर, है ना, सही बात बोल रहे हैं। देखो 99 के बाद, देखो मैंने बताया ना आपको, देखो 99 के बाद कोई 2 डिजिट का नंबर आएगा नहीं, क्योंकि 99 में 1 ऐड कर दोगे तो 100 तो क्या बन जाएगा आपका 3 डिजिट का नंबर। तो इसने ये बात बिल्कुल सही बोली है। इसने बोला कि बियॉन्ड 99 देयर इज नो 2 डिजिट नंबर। ठीक है, 99 के बाद कोई 3 डिजिट वाला नंबर नहीं आता है। ठीक है, 99 इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। हाँ जी भाई, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, हमने ये देख ली है। देखो 99 हमने क्या बोला था, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। हाँ जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। ठीक है, फिर सिमिलरली द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999, ये बात भी मैम आप सही बोल रही हो। ये देखो हमने यहाँ पे देखा था, जो 99 है वो 3 डिजिट का क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है। हाँ जी, फिर उसने बोला द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 4/9, है ना, ये भी मैम सही बोल रही हो आप। ये देखो जो आपके पास 9999 ये था, वो क्या था आपका 4 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर था, है ना। अब बात आती है, व्हाट शैल वी गेट इफ वी ऐड 1 to 9999। उसने बोला अगर इसके अंदर आप 1 ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगा, बताओ क्या मिलेगा, आपको क्या मिल जाएगा, 10,000। ठीक है, जो आपको 10,000 मिला, ये क्या मिल गया आपको अब
5 डिजिट का क्या मिला आपको, ये 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, क्या मिला, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। अब 5 डिजिट वाले नंबर कहां से कहां लाई करेंगे, देखो 5 डिजिट वाले 10,000 से 5 बार 9 लगा दो भाई, ये क्या बन गया आपका अब 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, क्या बन गया आपका ये 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके ना आते हैं एग्जाम्स में, सीधा स्टेटमेंट पूछ लेते हैं कि 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, है ना। 4 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो ये सारी चीजें आपकी वहां पे यूज होगी, आप इजीली आंसर कर पाओगे अब अपने टीचर के क्वेश्चंस का, ठीक है। समझ में आया। इसके अंदर हम 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 10,000, और ये जो 10,000 है आपका वो क्या है 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, और अगर इसकी जो रेंज है, इसकी जो लास्ट रेंज है ये 5 बार 9 लिखा हमने, तो ये क्या बन गया आपका 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। अब इसका पैटर्न देखो, 9 में हम 1 ऐड कर रहे हैं तो 10 मिल रहा है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई में 1, इसको क्या बोलते हैं, इस फॉर्म को हम बोलते हैं एक्सपेंशन बोलते हैं, किसका नंबर्स को हम कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया। 99 में हम क्या कर रहे हैं 1 ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 100, तो उसको क्या लिख सकते हो आप 10 मल्टीप्लाई में 10, ठीक है। 999 में 1 ऐड कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है 1,000, और इसको क्या लिख सकते हो 10 मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। समझ में आई आपको ये बातें, ओके। मैंने आपको बताई थी वी ऑब्जर्व्ड इट, तो क्या हो रहा है हमको, देखो मैंने बताया था आपको ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर मिलता है। मैंने क्या कहा था आपको 0 से 9 तक, मैंने कहा था आपके पास क्या है 1 डिजिट के नंबर है, ठीक है। अब मैंने बोला आपको 9 में से क्या करा 1 ऐड करा तो 10 मिल गया, 10 से 99 तक हमने क्या बोला ये क्या आपके पास 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। देखो इसने बोला जब आप 1 डिजिट नंबर में 1 ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, ठीक है। यही लिखा है इसने ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर, ठीक है। ग्रेटर सिंगल डिजिट नंबर क्या हो गया 9 में आपने 1 ऐड करा तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर आपको मिल गया, सही बात है, ये हमने बात बोली थी। अब देखो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर प्लस 1, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो गया हमारे पास 99 में अब हम 1 ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 100, और 100 क्या आपका 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, हमने सबसे पहले ये बात पढ़ी थी। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, अब ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हमारे पास ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर ये है, इसमें हमने 1 ऐड करा तो हमें क्या मिल गया ये मिल गया भाई, ठीक है। ये क्या बन गया हमारे पास स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, देखो 1 2 3 4 डिजिट है तो ये क्या बन गया स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है। वी शुड देन एक्सपेक्ट दैट ऑन एडिंग 1 टू द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, अब हम क्या करेंगे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में 1 ऐड करेंगे 1 2 3 4, इसमें हमने 1 ऐड करा तो अब हमें क्या मिल गया 2 3 4 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा 5 डिजिट नंबर दैट इज 999, 4/9 प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 10,000, ठीक है। द न्यू नंबर विच कम्स नेक्स्ट टू 9999 इज 10,000, इट इज कॉल्ड 10,000, फर्दर 10,000 इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई में 1000, 10,000 कितना होता है हमारे पास ये 1000 होता है, 10,000 बोल रहे हैं तो मतलब 10 से मल्टीप्लाई और क्या बन गया 10,000। समझ में आ गया आपको अच्छे से, ये क्लियर होगी बातें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू, जो मैंने अभी आपको बताया था कि उसको हम कैसे एक्सपेंड करते हैं। तो क्या करना है आपको एक्सपेंशन करना है 2 डिजिट नंबर का, ठीक है। 2 डिजिट नंबर कोई भी ले लो, इसने 78 लिया हुआ है, देखो 78 में क्या करा इसने 78 किस से मिलकर बना हुआ है 70 प्लस में 8 है ना, बचपन में याद करते थे ऐसे तो याद करते थे 70 में 8 ऐड करेंगे 78 है ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इसको एक्सपेंड करना है, इसको और फर्दर एक्सपेंड कर सकते हो आप। अब 70 किससे मिलकर बना है 7 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से 70 बन जाएगा प्लस 8, तो इसको बोलते हैं इसकी एक्सपेंशन या फिर बोल सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। अब देखो मैं 68 को लिखूं
तो क्या लिखोगे 60 प्लस में 8, या फिर आप बोल सकते हो 6 मल्टीप्लाई में 10 प्लस में 8। ठीक है, ऐसी एक दो और लिख लो, 57 का लिख लो, तो क्या होगा 50 प्लस में 7, या फिर आप लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई में 10 प्लस में 7। ठीक है, समझ में आया आपको? क्लियर होगी बात? एक दो और लिख लेते हैं, 93 का लिख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 90 प्लस में 3। ठीक है, 90 प्लस में 3, या फिर आप बोल सकते हो 9 मल्टीप्लाई में 10 प्लस में 3। इसको आप मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, 9 ये है कौन सी प्लेस में है, 10th प्लेस में, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, प्लस में 3, और 3 का जो है 3 1 पोजीशन में है, या फिर इसको 3 इंटू 1 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कैसे लिखना होता है इसको, देखो एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। मैंने बोला 94, तो देखो 9 मल्टीप्लाई में, 9 कौन सी पोजीशन में है, 10th पोजीशन में, 10th पोजीशन मतलब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस में 4, इसके बाद प्लस 4 मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हो, क्योंकि जो 4 है वो कौन सी प्लेस में है, 1s प्लेस में है। ठीक है, समझ में आया आपको? ये था आपका 2 डिजिट का एक्सपेंशन। अब आती है 3 डिजिट के एक्सपेंशन की। 278 में देखो 200 देखो इसकी नाम की 2 जीरो, प्लस में 7 लिखेंगे तो इसके आगे 0, प्लस में 8, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो 2 मल्टीप्लाई में 100। 2 मल्टीप्लाई में 100 मतलब ये देखो जो 2 है आपका किस पोजीशन में, आपका 100 पोजीशन में, 1s 10s 100। ठीक है, 100 पोजीशन में, तो सो लिख देंगे 100 प्लस में 7। अब 7 कौन सी प्लेस में, 10th प्लेस में, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई, प्लस में 8 इंटू में 1 भी आप लिख सकते हो, क्योंकि 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आ जाता है। ठीक है, देखो एक एग्जांपल लेती हूँ मैं आपका, मैंने ले लिया आपका 291, मैंने ये नंबर ले लिया आपका, क्या ले लिया 291। तो देखो आप क्या कर सकते हो, इसको 200 2 लिख के आगे 2 जीरो, प्लस अब 9 लिखोगे, 9 के आगे एक नंबर है तो 1 जीरो, प्लस इसके आगे कोई जीरो नहीं है तो 1। एक तो इस तरीके से लिख सकते हो आप। एक कैसे लिख सकते हो, देखो 2 किस पोजीशन में, 1s 10s 100, तो मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, प्लस इसके बाद जब नेक्स्ट टर्म लिखेंगे, नेक्स्ट डिजिट लिखेंगे, तो यहाँ पे प्लस का साइन। अब 9 कौन सी प्लेस में, 1s 10s प्लेस में है, तो मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, फिर प्लस का साइन, प्लस में 1, और 1 कौन सी प्लेस में, 1s में, तो मल्टीप्लाई 1 कर लो तो भी 1 ही आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। 291 की क्या है ये, एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, आपको क्लियर होगी बात? देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक एग्जांपल और कर लेते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब मैंने लिख दिया 357। देखो मैं ये तो समझ में आ गया आपको, सिंपल क्या करना है, 300 है ना, 3 के बाद 2 नंबर है तो 2 जीरो, प्लस 5 के बाद एक ही नंबर है तो 1 जीरो, प्लस में 7। एक तो इस तरीके से लिख सकते हो आप। दूसरा तरीका क्या आपका, देखो 3 मल्टीप्लाई में, 3 कौन सी पोजीशन में, 100 पोजीशन में, 1s 10s 100 पोजीशन में, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, प्लस में 5 मल्टीप्लाई में 10, क्योंकि 5 कौन सी पोजीशन में, 10th पोजीशन में, प्लस में 7 मल्टीप्लाई में 1, क्योंकि जो 7 है वो 1s पोजीशन में, 1s मतलब 1, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया आपको? एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई 3 डिजिट की। ठीक है, वी से है 8, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है, 8 is the 1s place, 7 is 10s place and 2 at 100 place। ठीक है, ये क्या आपके पास 2 जो 8 है वो 1 प्लेस पे है, 7 किस प्लेस में आपका 10s प्लेस में, और 2 किस में है 100 प्लेस में। ठीक है, 4 डिजिट के नंबर्स का भी आप ऐसे क्या कर सकते हो, एक्सपेंशन कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। अब आपने टर्म ले ली 5278। देखो 5278 ले ली तो क्या करोगे, 5000। ठीक है, देखो 5 इसके आगे 3 नंबर है तो 3 जीरो, प्लस में 2 के आगे कितने नंबर से 2 तो 2 जीरो, प्लस 7 के आगे कितने नंबर है, एक नंबर है तो 1 जीरो, प्लस में 8। ठीक है, या तो इस तरीके से लिखो, या फिर एक तरीका 5 मल्टीप्लाई में 1000। क्यों लिखा, देखो 8 1s प्लेस में है, 7 10s में, 2 100 में, 5 1000 में, 5000 में है तो 5 को 1000 से मल्टीप्लाई, प्लस में 2 की पोजीशन क्या है 100, तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई, प्लस में 7, और 7 कौन सी प्लेस में है
टेंस प्लेस में इसको 10 से मल्टीप्लाई, प्लस में 8 कौन सी प्लेस में है, वंस में, तो 8 मल्टीप्लाई में 1, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है हियर 8 इज एट वंस प्लेस, 7 इज 10 प्लेस, 2 इज 100 प्लेस एंड 5 इज एट 1000 प्लेस, ठीक है। आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी आ गई, 2 डिजिट के लिए भी आ गई, 3 के लिए भी आ गई और 4 डिजिट नंबर्स के लिए भी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी आ गई है, ठीक है। अब 5 डिजिट के लिए देखते हैं उसके लिए कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब 5 डिजिट नंबर के लिए लिखनी है तो क्या करोगे, ले लिया कोई एग्जांपल हमने 5 डिजिट का, 1 2 3 4 5 डिजिट्स है इसके अंदर, तो क्या करोगे आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, ये किस प्लेस में है, देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो इसको आपने क्या करा 10,000 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। प्लस में 5, अब 5 कौन सी प्लेस में, 1000 की प्लेस में, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई, प्लस में 2, ठीक है। अब 2 कौन सी प्लेस में, 100 प्लेस में है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई, प्लस में 7 कौन सी प्लेस में है, 10 प्लेस में है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई, प्लस में 8 और 8 कौन सी प्लेस में है, 1 प्लेस में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। समझ में आ गया आपको 5 डिजिट का एक्सपेंशन। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, अब हमने ले लिया 2 3 8 7 5, मैंने एक एग्जांपल ले लिया कोई भी, आप इसको क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो क्या करोगे 2 मल्टीप्लाई में किससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, जो 2 है वो कौन से प्लेस में है, 10,000 में, तो इसको आप 10,000 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। इसके बाद जो अगले नंबर में जाते हैं तो हमेशा प्लस का साइन लगाते हैं, प्लस, फिर आप 3 लिखोगे, अब 3 कौन सी प्लेस में है, वंस, टेंस, 100, 1000 में है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है। प्लस अगले नंबर में जा रहे हैं तो प्लस करेंगे 8, मल्टीप्लाई में 8 कौन से प्लेस में है, 100 प्लेस में है, तो 8 को 100 से मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट नंबर में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, ऐड का साइन लगाएंगे, प्लस 7, मल्टीप्लाई में 7 कौन से प्लेस में है, 10 प्लेस में है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई, प्लस में 5, मल्टीप्लाई में 1, तो इसकी क्या होगी, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई है। समझ में आया आपको, क्लियर होगी कि कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे आपको क्या करना है, उसके एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। पहले आप सिर्फ ये देखोगे, ईमानदारी से वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो इसको लिखने की, ठीक है। अगर नहीं होगा तो फिर आगे देखना, फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू करना है अपना आंसर मैच करने के लिए कि आपने सही करा है या फिर नहीं करा है ना भाई। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही स्ट्रॉन्ग आपके कॉन्सेप्ट होते चले जाएंगे। मैथ्स तो वैसे ही भर भर के प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। तो किसी बच्चे को प्रैक्टिस करने से बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है, तभी मैथ्स को आप पी पाओगे, ठीक है। अब देखो एक नंबर ले लिया, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इसको क्या बोलेंगे हम, 20,000, तो इसका नाम क्या हो गया, 20,000, तो इसको कैसे लिखेंगे, 20,000। अब एक्सपेंशन क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई में इसकी पोजीशन लिख दो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000 है तो इसकी 10,000 क्या होगी, पोजीशन होगी। अब बोलोगे मैम आपने आगे क्यों नहीं लिखा, लिख लो भाई आगे, आपकी मर्जी है। देखो मैं इसको आगे लिख देती हूँ, प्लस में 0 मल्टीप्लाई में 1000, फिर से 0 है भाई, 0 मल्टीप्लाई में 100, प्लस 0 मल्टीप्लाई में 10, प्लस में 0 मल्टीप्लाई में 1। और आपको ये बात पता होगी कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या हो जाता है, 0, ठीक है। क्या बोला मैंने, 0 को किसी भी नंबर से आप क्या करोगे, किसी भी क्या करना है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, है मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आएगा, 0, बड़ा 0 अंडा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कोई फायदा नहीं है सब लिखने का, तो इसलिए हमने सिर्फ इतना ही लिख लिया है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो क्या हो गया 26,000, तो इसको लिख दिया हमने वर्ड्स में 26,000। ये क्या हो गया इसका नंबर नेम। तो अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाई में इसका प्लेस, कौन सा प्लेस था, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो इसकी 10,000 क्या हो गया, इसका प्लेस हो गया। प्लस अगले नंबर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं ना, यहां से यहां जाते हैं तो प्लस का साइन लगाते हैं, तो यहाँ प्लस का साइन, 6 मल्टीप्लाई में इसकी पोजीशन क्या है यहाँ पे 1000, तो यहाँ पे क्या आ गया, मल्टीप्लाई में 1000। अगला एग्जांपल देखो क्या हो गया, 38,400, तो ये लिख दिया हमने 38,400। अब देखो
इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है आपको, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। 3 लिखा, 3 लिख दिया भाई। मल्टीप्लाई में इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 10,000। अगले नंबर में जाएंगे, प्लस का साइन 8, फिर 8 की जगह कौन सी है 1000 पे है, तो 1000 से मल्टीप्लाई, प्लस में 4 कर दिया, मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि 4 की प्लेस क्या है 100 है। ठीक है, अब ये देख लो भाई 65,740, तो ऐसे लिख दिया भाई 65,740। अब देखो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख रही है, तो देखो 6 लिख लिया भाई, 6 लिख लिया। 6 की पोजीशन क्या है 10,000, 10,000 से मल्टीप्लाई कर लिया। अगले नंबर में जाते हैं तो ऐड करते हैं, प्लस 5, 5 लिख लिया। 5 की पोजीशन 1000, प्लस में 7, तो कि अगले नंबर में चले गए। अब 7 की पोजीशन क्या है 100, तो 100 से मल्टीप्लाई, प्लस में 4, 4 की पोजीशन क्या है 10, तो 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, आगे 0 था तो लिखने की जरूरत नहीं है, मन करे तो भाई लिख लेना। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अगला एग्जांपल 8, 9, 3, 2, 4। ठीक है, कैसे पढ़ोगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, तो 89,324, तो क्या हो गया 89,324। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखोगे 8, सबसे पहले 8 की पोजीशन क्या है 10,000, तो भाई 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस आगे जाएंगे तो प्लस का साइन 9 लिखा। 9 की पोजीशन क्या थी हमारे पास 1000 थी, 1000 से मल्टीप्लाई। अगले नंबर में जा रहे हैं तो प्लस का साइन, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि 3 की जो पोजीशन है वो क्या है 100, प्लस में 2, क्योंकि अगले नंबर में चले गए। 2 किस पोजीशन में है 10 पोजीशन में है, तो 10 से मल्टीप्लाई, प्लस में 4, मल्टीप्लाई में 1। ये इसकी क्या होगी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। ये आपका होमवर्क है, कुछ नंबर्स मैं आपको दे रही हूं, ये क्वेश्चंस आपको खुद से सोल्व करके आने हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात, आपको समझ में आ गया आपको एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करना है। ये आपका होमवर्क है, आपको ये करके आना है। अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस की देखो प्रैक्टिस करवा दी है, काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दी है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये आपका क्या है होमवर्क है। ठीक है, SW आपका ये होमवर्क है, सबको पक्का पक्का करके आना है। ठीक है, जो करेगा वही क्या होगा इंटेलिजेंट बनेगा, जीनियस वही होगा जो होमवर्क करके आएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये सारे के सारे आपको क्वेश्चन अच्छे से करके देखने हैं। अगर आपसे नहीं होते हैं तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो। ठीक है, मैथ्स को क्या करना है पीना है घुट मार मार के। तो अब आज मैंने आपको आज एक टॉपिक करवाया एक्सपेंडेड फॉर्म, तो वो आपको जितने उसके क्वेश्चंस मिले, जहां से मिले, किसी भी बुक से मिले, आपको वो क्या करना है बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं, तो आपके जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू जीनियस।